Hello बच्चों, let's see the question and the question is during isothermal expansion of an ideal gas its मतलब हमारे पास बेटा कोई भी आइडियल गैस है उसका हम लोग यहाँ पर आइसोथर्मल एक्सपांशन कर रहे हैं। तो हमें ये बताना है कि हमारा यहाँ पर आउट ऑफ 4 कौन सा स्टेटमेंट सही होने वाला है। पहला हमें बोला है कि इंटरनल एनर्जी आपकी इंक्रीज करेगी, बी हमारे पास है कि एंथैल्पी आपकी डिक्रीज करेगी, सी हमारे पास है एंथैल्पी रिमेन्स अनअफेक्टेड, डी हमारे पास है एंथैल्पी रिड्यूस टू जीरो। तो बेटा यहाँ पे दो तरह के आपकी प्रॉपर्टीज के बारे में वो डिस्कस कर रहा है, एक इंटरनल एनर्जी एक एंथैल्पी। तो उन दोनों को हम लोग यहाँ पे लिख के क्रॉस चेक करते हैं बेटा। तो सबसे पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है बेटा, जो आपकी इंटरनल एनर्जी हुआ करती है बेटा, वो आपकी फंक्शन हुआ करती है टेम्परेचर की। मतलब ये क्या करती है बेटा इंटरनल एनर्जी, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मतलब ये आपकी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही होती है, टेम्परेचर का फंक्शन हुआ करती है। तो क्वेश्चन बेटा हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपांशन है। आइसोथर्मल एक्सपांशन कहने का मतलब क्या है बेटा, अगर आपके पास बेटा आइसोथर्मल जो है वो गिवन है, इसका कहने का मतलब होता है बेटा कि यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर जो है वो आपके पास कांस्टेंट है। तो अगर बेटा हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे डेल्टा टी जो होगा वो आपका जीरो होने वाला है। और अगर आपका डेल्टा टी जीरो है बेटा तो हम कह सकते हैं यहाँ पर डेल्टा ई वो भी हमारा जीरो हो जाएगा। मतलब इंटरनल एनर्जी जो है उसका जो चेंज होगा वो भी आपका जीरो होने वाला है। अब अगले केस में बेटा हम लोग एंथैल्पी की बात करते हैं। तो एंथैल्पी का हमारे पास जो इक्वेशन होता है बेटा, एंथैल्पी H इज इक्वल टू आपका होता है बेटा E प्लस PV, ये हमारे पास एंथैल्पी का हमारे पास इक्वेशन होती है। अगर मैं चेंज ऑफ एंथैल्पी की बात करूं बेटा तो यहाँ पे आपका डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E और डेल्टा PV, हमें ये इक्वेशन यहाँ पर मिलने वाली है। अब क्वेश्चन में हमारे पास बेटा आइडियल गैस बोल रहा है, हमें पता होता है कि आइडियल गैस में PV इज इक्वल टू nRT हमारे पास यहाँ पे रिलेशन हुआ करता है। मतलब पीवी की जगह में हम लोग यहाँ पर एनआरटी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा जो आपका डेल्टा एच है इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा और यहाँ पर एन आर और टी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा जब हम डेल्टा को अंदर करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू जो है वो आपके पास डेल्टा टी आने वाली है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स आपका यहाँ पर सेम रहने वाला है, उस पर कोई चेंज नहीं हो रहा है। आर तो हमारे पास कांस्टेंट है। मतलब ये इक्वेशन को हम लोग डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस और ये एन आर डेल्टा टी, इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में आप देख सकते हो बेटा, क्योंकि हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपांशन है, मतलब डेल्टा टी की वैल्यू आपकी जीरो है, डेल्टा ई की वैल्यू हमारे पास जीरो है। इन दोनों को बेटा जब हम लोग जीरो रखेंगे तो हमारे पास जो डेल्टा एच की वैल्यू आने वाली है वो आपके पास जीरो आने वाली है। मतलब एंथैल्पी चेंज यहाँ पर हमारा बेटा जीरो हो रहा होगा। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपकी एंथैल्पी जो होगी बेटा वो आपकी रिमेन्स अनइफेक्टेड, मतलब उस पर कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा एच जीरो कहने का मतलब है कि एंथैल्पी यहाँ पर आपकी कांस्टेंट रहने वाली है, अनइफेक्टेड रहने वाली है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बेटा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी था बच्चों। थैंक यू।